हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। श्योर है। तो चलो ठीक है। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे इस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। आ जाओ फटाफट क्योंकि लेक्चर ऑन हो गया है। क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बहुत अमेजिंग लेक्चर है। बिकॉज आज के समय हम लोग करने वाले हैं वो एंडिंग का समय डिसोल्यूशन का। और इसमें क्या हो रहा है, ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। अगर हर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए तो किस तरीके से उसके अकाउंट को हमें प्रिपेयर करना है, हम लोग आज के लेक्चर में वो सीखने वाले हैं। तो 12th स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज आ जाओ फटाफट लेक्चर को देखो और आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर कर लो। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते हैं। जैसे कि बात करें, लेक्चर नंबर 9 है, 6 चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अनसॉल्व क्वेश्चन है। इंस्टा आईडी सूरज अंडरस्कोर करके अगर कोई आपको डाउट्स या कुछ आपको प्रॉब्लम है तो पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो या कमेंट के नीचे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, चलो। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? शाश्वत एंड शिव आर इक्वल पार्टनर्स, देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। बैलेंस शीट 31 मार्च 2019। मतलब क्या? शाश्वत एंड शिव आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब शाश्वत और शिव जो है वो क्या का रेशियो क्या है? इक्वल है। मतलब प्रॉफिट होगा तो भी इक्वल बांटेंगे और लॉस होगा तो भी क्या करेंगे? इक्वल में अपन कंट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? मैंने आपको बोला कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया था डिसोल्यूशन का तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड द बैंक अकाउंट। अगर कैश बोला है तो कैश अकाउंट, बैंक बोला है तो बैंक अकाउंट। ठीक है। अब जिस सम में तीनों पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, जिस सम में तीनों पार्टनर्स क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए, उसमें आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है अलग से बता रहा हूं आपको। वो तो प्रिपेयर करना है आपको रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको प्रिपेयर क्या करना है? बैंक अकाउंट। उसके बाद एक्स्ट्रा में क्या करना है? जितनी आपकी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का आपको अलग अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल जो भी रहेगा उसका अलग अकाउंट प्रिपेयर करना है। और आपको डेफिशिएंसी अकाउंट क्या करना है? प्रिपेयर करना है। अगर ऑल पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो आपको ये सारे अकाउंट्स क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सब में हम लोग करने वाले, तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, समझ टेंशन मत लो आप। ये लाइबिलिटी साइड ऑलवेज कहां जाती है? क्रेडिट साइड में जाती है। ये लाइबिलिटी साइड ऑलवेज कहां जाएगी? क्रेडिट साइड में जाएगी। एसेट्स ये ऑलवेज कहां जाएगी? डेबिट साइड में जाएगी। एसेट ऑलवेज कहां जाएगी? डेबिट साइड में जाएगी। सिंपल सी बात है। शाश्वत कैपिटल कहां दिया है? डेबिट साइड, लाइबिलिटी में दिया है तो ये कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। सिंपल। क्रेडिटर्स कहां है? लाइबिलिटी में है। मैं क्या बोला कि ये सब में क्या हो रहा है? देखिए ऊपर बोला ड्यू टू वीक फिनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स वेर डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। मतलब बैंकक्रप्ट मतलब होता है इंसॉल्वेंट, मतलब कंगाल। कि तीनों पार्टनर्स क्या हो गए? यहाँ पे कंगाल हो गए हैं। जब भी तीनों पार्टनर्स कंगाल होते हैं बच्चों, जब भी तीनों पार्टनर्स कंगाल होते हैं तो जितना आपका लायबिलिटी रहेगा उसको आपको अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या बोला है? क्रेडिटर्स बोला है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, देखिए क्रेडिटर्स का अलग से अकाउंट बना दिया है। सिंपल है। और उसका अकाउंट उसके क्रेडिट साइड में लिख दिया है, क्योंकि आपको पता है कि लायबिलिटी ऑलवेज कहां आता है? क्रेडिट साइड में आता है। समझ में आया? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटा स्टॉक। ठीक है। ये चारों कहां आएगा? ये आपका असेट से तो कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। सिंपल। कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट के कहां जाएगा? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आया? शिव कैपिटल कहां दिया है? असेट में दिया है तो कहां जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिंपल है। देखिए तो मैंने पोस्टिंग यहां पे किया तो पोस्टिंग कर लीजिए। इन द बुक्स ऑफ शाश्वत एंड शिव रियलाइजेशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट ये हमारा क्या है? फॉर्मेट है डेबिट वर्सेस क्रेडिट। ठीक है। उसके अंदर जितना भी आपका असेट्स था तो मैंने लिखा टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटा स्टॉक। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। आपको मार्क ऐसे नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए। ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखा? देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया। डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर शाश्वत शिव, पार्टिकुलर शाश्वत शिव। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। शाश्वत ने लाया था, कहां पे लाया था? लायबिलिटी में लाया था तो क्रेडिट पे लिखा। शिव ने कहां लाया था? असेट में लाया था तो मैंने कहा लिखा? डेबिट में लिखा। देखिए क्वेश्चन में शिव शाश्वत ने लाया कहां पे? लायबिलिटी में, तो कहां पे लिखा मैंने? क्रेडिट साइड में लिखा। शिव ने लाया कहां पे? असेट में लाया तो मैंने कहा लिखा? डेबिट साइड में लिखा। सिंपल।
फिर क्रेडिटर्स है, उसका अलग से अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया बिकॉज तीनों पार्टनर्स क्या हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए, इंस्टॉलमेंट हो गए। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 39,000, क्योंकि लायबिलिटी ऑलवेज कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है, तो मैंने कहाँ रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया। ठीक है, क्रेडिट डेफिशिएंसी अकाउंट मैंने बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसके भी हम लोग सम्स करेंगे तो मालूम पड़ेगा, आप लोग बना लीजिए। बैंक अकाउंट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, तो आपको ये सब ऑलमोस्ट प्रिपेयर करना है पहले, तो सब आप प्रिपेयर कर लो फटाफट। उसके बाद क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या बोला गया है, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स वे आर डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, मतलब कि ऑल पार्टनर्स क्या हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए, ऑल पार्टनर्स क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, ऑल पार्टनर्स क्या कंगाल हो गए। जब पार्टनर्स कंगाल हो गए तो पैसा कैसे पे करोगे, बिजनेस का एसेट बेचना पड़ेगा, अगर बेच के भी नहीं हो तो क्या करोगे, तो आप पे कर्जा रहेगा, बिजनेस हमेशा कर्जे पे चलाता जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा। इन द फ्यूचर भी आपका पैसा आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, सिंपल है। चलिए सबसे पहले क्या बोला है, द असेट्स वेयर रियलाइज एज फॉलो, मतलब रियलाइज का मतलब होता है सोल्ड करना। क्या होता है, सोल्ड करना, गुड्स को सोल्ड करना। ठीक है, जब भी आप गुड्स को बेचोगे तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा, अरे गुड्स बेचोगे तो पैसा आएगा, सेल करोगे तो पैसा आएगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है तो पैसा कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू। क्या क्या बेचोगे आप, स्टॉक बेचोगे, डेटर्स बेचोगे, फर्नीचर बेचोगे, और क्या बेचोगे आप, मशीनरी। क्या बेचोगे, मशीनरी। यहाँ पे नहीं हो रहा है क्या, आगे अच्छे से करके दिखाओ आपको। ठीक है, चलो पैसा कहाँ आएगा, आपने क्या प्रिपेयर किया, बैंक अकाउंट की कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, डेबिट। क्या बेचोगे, टू, क्या क्या बेचोगे, स्टॉक बेचोगे 3500 का, टू स्टॉक कितने का बेचोगे, 3500, टू फर्नीचर कितने का सेल करोगे, फर्नीचर 2000 का, टू डेटर्स कितने का सेल करोगे, 5000 का, टू मशीनरी कितने का सेल करोगे, 7000 का। चलो 7000 का आप लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। हेलो बोलो, 7+5 कितना हो गया, 12,000 हो गया, 12,000 प्लस कितना, टू कितना हो गया, 14,000 हो गया, 14 प्लस 3,500 कितना हो गया। आपने ये सामान क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो 7×5 12, 12×3 15, 15×2 17, 17,500, तो कितना पैसा आएगा आपके पास, 17,500 आएगा आपके पास। कितना आएगा, 17,500 आएगा। जब भी आपको इनकम एंड गेन्स होगा, जब भी आपको पैसा मिलना होगा, जब भी पैसा आपके पास आएगा, तो आप लोग कहाँ रिकॉर्ड करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। कहाँ करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। तो क्या लिखोगे, पैसा कहां से आ रहा है, बैंक से आएगा, बाय बैंक अकाउंट। आपने क्या क्या बेचा, पहले आपने क्या बेचा, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, मशीनरी, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू मशीनरी। या आपने ये सब क्या कर दिया, सेल कर दिया, रियलाइज कर दिया। स्टॉक कितने का बेचा आपने, 3500 का बेचा। फर्नीचर कितने का बेचा आपने, 2000 का बेचा। डेटर्स कितने का बेचा, 5000 का। बाकी ये मशीनरी 7000 का। बाहर कितना आएगा, 17,500। समझ में आया किस तरीके से मैंने किया, ये सब गुड्स को आपने सोल्व किया तो क्या हुआ, पैसा आपके पास आया। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया। उसके बाद क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेट अमाउंटेड टू ₹1500। अब ये कॉस्ट ऑफ कलेक्शन दिया है, तो ये मतलब क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, मतलब क्या,
कहीं पैसा बाकी था और उसका आप कलेक्शन करने गए तो आपके पास इतना पैसा खर्चा हुआ, आपने क्या कुछ कलेक्टिंग करने के लिए आपने इतना कॉस्ट क्या क्या खर्चा किया, तो इसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और जब भी आप खर्चा करोगे तो आपका पैसा आएगा कि जाएगा? अरे पैसा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या आएगा इसका जनरल एंट्री, क्या हो जाएगा? पैसा जाएगा तो किसके लिए जा रहा है? वो कौन सा एक्सपेंसेस था? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था। पैसा कहां से जाएगा? बैंक से जाएगा। कितना जाएगा? कितना बोला है? कितना बोला है? कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कितना बोला है? 1500 बोला है। तो कितना जाएगा? 1500। बैंक से कितना जाएगा? 1500। तो रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ है? डेबिट में है। और जब भी आप खर्चा करते हो, जब पैसा जाएगा तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो पैसा कहां से जा रहा है? बैंक से जा रहा है। तो लिखना है टू बैंक अकाउंट्स। ओके, यहाँ आपको हर जगह बाय यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे टू यूज किया तो रॉन्ग है। ठीक है, चलिए बाय 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 बाय। ठीक है, टू बैंक अकाउंट क्या जा रहा है आपके पास से? आपके पास से क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बोला है ना, भले से वो रियलाइजेशन है बट बोला क्या है? कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग। कितना जाएगा बच्चों? 1500 रुपए क्या होगा? जाएगा। ठीक है, जाएगा तो कहां से जाएगा? बैंक से जाएगा। अब बैंक अकाउंट के कहा? क्रेडिट साइड से जाएगा, बिकॉज रियलाइजेशन कहां पे? डेबिट में आया, तो ये कहां पे आएगा? क्रेडिट में। कहां से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। कितना? 1500 रुपए। सिंपल जा रहा है, सिंपल है। समझ में आया? बैंक अकाउंट क्या है? क्रेडिट में था, तो मैंने क्रेडिट में क्या कर दिया? उसको रिकॉर्ड किया बैंक अकाउंट क्रेडिट में। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद क्या बोला गया? देखिए, शाश्वत प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट एवन टू पे इज प्राइवेट डेप्थ। मतलब कि शाश्वत के बाद अब कुछ भी बचा ही नहीं असेट्स की, वो असेट्स बेच के भी और कुछ क्या करे? पे कर सके। यहाँ पे क्या होगा? शाश्वत पूरे तरीके से क्या हो गया है? कंगाल हो गया है। फिर क्या बोला है? शिव प्राइवेट एस्टेट देयर इज अ सरप्लस ऑफ 500 रुपए। मतलब शिव ने अपना पर्सनल एसेट को बेचा तो कितना मिला? 500 ही मिला। शिव ने कुछ बेचा तो उससे कितना मिला? 500 मिला। तो 500 का जनरल एंट्री क्या होएगा? जब पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो पैसा आ रहा है तो कहां से आएगा? बैंक से आएगा। बैंक में पैसा आएगा। कहां से आ रहा है? शिव के कैपिटल से पैसा आ रहा है। बैंक में कितना आएगा? 500। शिव के कितना आएगा? 500। तो इसका जनरल एंट्री हो गया। अब बैंक अकाउंट क्या है? डेबिट साइड में है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में इसको रिकॉर्ड करना है आपको। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, तो लिखना है टू। पैसा कहां से आ रहा है? शिव के कैपिटल से आ रहा है। शिव कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है? 500 रुपया आ रहा है। अब पैसा कौन दे रहा है? शिव दे रहा है। तो पार्टनर्स के कैपिटल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा शिव। शिव कहाँ था? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय। क्या लिखना पड़ेगा? अपोजिट का नाम किसका है? बैंक। तो बाय बैंक, बिकॉज उसके अकाउंट में उसका नाम यूज कर सकते हो क्या बच्चों? नहीं। अब शिव के नाम में शिव का नाम यूज कर सकते हो, शिव के अकाउंट में नहीं। तो क्या बोलोगे? बाय बैंक अकाउंट। कितना आ रहा है? 500 शिव के खाते में। ठीक है, तो हो गया सपोज सब कुछ हो गया। कुछ बच रहा है क्या आपका? नहीं बच रहा है। सिंपल है, जितने भी एडजस्टमेंट है सब कुछ क्लियर हो गए। ओके, अब क्या करेंगे? टैली करेंगे। तो टैली करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको मार्क टैली कर दो फटाफट। 17,530। तो बड़ा कौन सा? 31,500। तो दोनों तरफ क्या लिखना है? 31,500। क्या लिखना है? 31,500। 31,500 में से 17,500 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 14,000 बचेगा। ठीक है, 14,000 बचेगा, माइनस कर लो बच्चे लोग। तो ये कहां जाएगा? ये जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या हुआ? लॉस हुआ है। लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। क्या हुआ? लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अभी 14 जो लॉस हुआ तो क्या एक ही पार्टनर्स बियर करेगा? नहीं, दोनों पार्टनर्स बियर करेंगे, दोनों पार्टनर्स सहेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों पार्टनर्स 50-50 मतलब इक्वल बोला है। इक्वल बोला तो लिखना है शाश्वत और शिव। इक्वल बोला है तो 7,000। यहाँ पे भी कितना आएगा? 7,000। अब ये 7 कहाँ पे आया? क्रेडिट में आया।
तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो लिखना है टू, पैसा कहाँ से आ रहा है, रियलाइजेशन से आ रहा है, तो लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखना है, लॉस ऑन असेट। असेट पे क्या हुआ, आपको लॉस हो गया, असेट पे तो उतना पैसा आपको मिला क्या, नहीं मिला। तो कितना आ रहा है, शाश्वत का कितना आ रहा है 7,000, ये भी कितना आ रहा है 7,000। ठीक है, तो दोनों का टैली करना पड़ेगा आपको। चलो यहाँ कितना है 500, यहाँ कितना है 19,000, तो यहाँ पे कितना आएगा 19,000, यहाँ पे कितना आएगा, बड़ा अमाउंट कौन सा है 19,000 बड़ा है, इस तरफ का बड़ा है, दोनों तरफ का, दोनों तरफ कौन सा अमाउंट, बड़े वाले का अमाउंट लिखेंगे 19,000। अब 19 में से 500 का तो क्या होएगा 18,500 बचेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसका 7,000 और 6,000, तो बड़ा कौन सा है 7,000, 7,000 दोनों तरफ लिखना है आपको 7,000 7,000, 7 में से 6 के कितने बचेगा 1,000 1,000। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके डेफिशिएंसी अकाउंट में। कहाँ जाएगा, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। अब ये कहाँ पे आया, क्रेडिट में आया, तो डेफिशिएंसी अकाउंट का डेबिट में जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो क्या लिखेंगे टू, कहाँ से आ रहा था, पार्टनर्स टू शू कैपिटल, शू कैपिटल अकाउंट। और कहाँ से आ रहा है, शू कैपिटल के पास से आ रहा है और शाश्वत के पास से आ रहा है। तो लिखना है, उससे हो जाने तो फिर अपन लिखते टू शाश्वत, शू के पास से कितना आ रहा है 18,500, इसके पास से कितना आ रहा है 1,000 आ रहा है, सिंपल। तो कितना हुआ डेफिशिएंसी अकाउंट, कितना हो गया 19,000 रुपए हो गया, कितना हो गया 19,000 हो गया है। ठीक है, 19,000 रुपए कहाँ हो गया, डेफिशिएंसी में आ गया है। चलिए, तो अब क्या करेंगे आप लोग, ये आपका टैली हो गया। अब क्या बचा है, क्रेडिटर्स और बैंक अकाउंट बचा है। क्या बचा है, क्रेडिटर्स और बैंक अकाउंट आपका बचा है। आपके पास टोटल कितना पैसा है, आपके पास कितना है 19,500 रुपया है। आपको पे कितना करना है क्रेडिटर्स को, 39,000 आपको क्या करना है, पे करना है, 39,000 पे करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना पे करेंगे आप, 30,000 पे करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट में। तो लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना पे करेंगे 19,500। अब बैंक से पैसा जाएगा, जाएगा तो कहाँ पे आएगा, बैंक के क्रेडिट में आएगा। तो बैंक की क्रेडिट में क्या लिखना है, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना हो गया 19,500, कितना पे कर रहे हैं अपन 19,500 रुपए क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं। तो चलो बैंक का भी क्या करेंगे आप लोग, अभी टैली करेंगे। चलो यहाँ पे हम लोग को रिकॉर्ड कर रहा बाकी था, लिख लेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हमने जो सामान बेचा था तो हमारे पास से क्या हुआ था, पैसा आया था तो मैंने रियलाइज में लिखा, बट बैंक में पैसा आया तो मैंने लिखा नहीं। बैंक में कितना पैसा आया था देखो, लिखना पड़ेगा ना आपको, कितना पैसा आया था बैंक में, ये देखिए ये वाला अमाउंट कितना 17,500, ये बैंक में पैसा आएगा। अगर आप कुछ भी सेल करोगे तो पैसा आपके अकाउंट में आएगा ना बच्चों, तो बैंक अकाउंट में आएगा। तो बैंक अकाउंट में आना है तो मैंने लिखना है 17,500, इसको टैली करेंगे कितना 18 19 21, मतलब कितना हो जाएगा 21,000। यहाँ पे कितना हो गया 19,500 प्लस 500 कितना हो गया 21,000, मतलब क्या हो गया बैंक भी आपका क्या हो गया टैली हो गया है, सिंपल है। चलिए उसके बाद क्या बोला गया है देखिए, उसके बाद डेफिशिएंसी अकाउंट बोला गया, कितना बोला डेफिशिएंसी अकाउंट और आपका क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो पहले आपको करना है क्रेडिटर्स अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 39,000, कितना आएगा 39,000। आपने कितना पे किया भाई, आपने कितना पे किया 19,500 पे किया, लगभग कितना कर्जा बाकी रहेगा अभी, सिंपल सी बात है 19,500 और बचा रहेगा 19,500। तो इसको क्या बोलेंगे, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, क्या बोलेंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ये कहाँ पे आया, डेबिट में आया, तो ये कहाँ जाएगा, डेफिशिएंसी क्रेडिट में जाएगा। तो लिखना पड़ेगा बाय क्रेडिटर्स के अकाउंट, क्या लिखना पड़ेगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना 19,500। चलो टैली करेंगे।
19,500 इधर भी कितना आएगा 19,500, मतलब क्या आपका सपोज क्या हो गया, टैली हो गया है। तो आपके ऊपर डेफिशिएंसी कितना है 19,500 का, ये क्योंकि आपके उतना पैसा था ही नहीं पे करने के लिए, इसके लिए आपने क्या किया, क्रेडिटर्स का अलग से अकाउंट बनाया, डेफिशिएंसी का अलग अकाउंट बनाया, क्या आपके हाल तरीके से क्या और पार्टनर्स क्या हो गए थे, कंगाल हो गए थे, पैसा कैसे पे होएगा। तभी आपके ऊपर कितना 19,500 का डेफिशिएंसी है आपके बिजनेस पे, आपको पे करना पड़ेगा इन द फ्यूचर। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। तो ये सम आपको समझ में आया रहेगा किस तरीके से कर रहे हैं, सम एग्जाम में तो नहीं आता है, बट अगर आ गया तो क्या करोगे, इसके लिए मैंने आपको एक सम सिखा दिया है। तो आया तो आपको डरना नहीं है, करके आना बेफिक्र पर, ठीक है, अच्छे से एग्जाम लिखना। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टाइम लेके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं वापस, ठीक है।